नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्टडी चैनल एजुकेशन पॉइंट में। हम आज लेके आए हैं टेस्ट सीरीज भाग 4 और इसमें हम लेके आए हैं लोक सेवा आयोग उत्तराखंड द्वारा आयोजित समूह ग सीधी स्क्रीनिंग परीक्षा 2012 का पेपर भाग 1 सामान्य अध्ययन। तो शुरू करते हैं आज की टेस्ट सीरीज। आज पहला प्रश्न है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा है? तो इसका सही उत्तर है संस्कृत। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य का राज्य पशु है। उत्तराखंड का राज्य पशु है, तो इसका सही उत्तर है कस्तूरी मृग। इसका वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के चाणक्य के रूप में किसे जाना जाता है? कुमाऊं के चाणक्य के रूप में किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हर्षदेव जोशी। अगला प्रश्न है, व्यास गुफा स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बद्रीनाथ में। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड सरकार द्वारा वर्ष 2001 को किस रूप में मनाया गया था? तो इसका सही उत्तर है पर्यटन वर्ष के रूप में मनाया गया। छठा प्रश्न है, सन 2011 में उत्तराखंड में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इसका सही उत्तर है 189। अगला प्रश्न है, नासा की उस विज्ञान प्रयोगशाला का नाम क्या है जो मंगल पर 6 अगस्त 2012 को उतरी? इसका सही उत्तर है क्यूरियोसिटी। अगला प्रश्न है, वह पहली महिला जिसने 2 बार बुकर पुरस्कार जीता है? तो इसका सही उत्तर है हिलेरी मांटेल। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है लाला हरदयाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समुद्र तट 31 अक्टूबर 2012 को भीषण चक्रवाती तूफान से प्रभावित हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तमिलनाडु का तट। अगला प्रश्न है, किसकी कप्तानी में भारत ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2012 जीता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है उन्मुक्त चंद। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 28 अक्टूबर 2012 को ग्रेटर नोएडा में भारतीय ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता? तो इसका सही उत्तर है सेबेस्टियन वेटेल। अगला प्रश्न है, सितंबर 2012 में उत्तरकाशी जनपद के गंगोत्री में बादल फटने के बाद कौन सा जनपद प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुआ? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों, इस प्रश्न में ज्यादातर जो करंट अफेयर के प्रश्न हैं वो 2012 के हैं, क्योंकि ये जो पेपर है 2012 का है, तो इसलिए इसमें 2012 के ही करंट अफेयर के प्रश्न आए हैं। तो आगामी जो परीक्षाएं होंगी तो उसमें करंट में जो घटनाएं हुई है उनसे संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे, तो उसका ध्यान रखेंगे। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वह भारतीय खिलाड़ी है जिसने लंदन पैरा ओलंपिक खेल 2012 में रजत पदक जीता? तो इसका सही उत्तर है ग्रीसा एच नागराजेगौड़ा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है योगेश्वर दत्त। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में एक पृथक राज्य के लिए आंदोलन हो रहा है? तो इसका उत्तर है तेलंगाना। तो दोस्तों, 2012 के आसपास तेलंगाना राज्य के लिए आंदोलन हो रहा था और वर्तमान में तेलंगाना राज्य
भारत का 29वां राज्य है और इसका गठन 2 जून 2014 को हो गया है। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से यह किसने कहा था कि बांध व कारखाने आधुनिक भारत के मंदिर हैं? तो बांध व कारखाने आधुनिक भारत के मंदिर हैं, ये वक्तव्य जवाहरलाल नेहरू जी का है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय अभिनेत्री को स्वच्छता कार्यक्रम हेतु ब्रांड एम्बेसडर चयनित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है विद्या बालन। और वर्तमान में स्वच्छ भारत का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो काजोल है, और स्वच्छता ही सेवा इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है बिलाल डार, और स्वच्छ भारत अभियान के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 2012 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो इसका सही उत्तर है मोयान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय बालिका ने विश्व सुंदरी प्रतियोगिता 2012 में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही उत्तर है वन्या मिश्रा। अगला प्रश्न है, बियॉन्ड द लाइन्स एन ऑटोबायोग्राफी नामक हाल में प्रकाशित पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी तो ये हाल नहीं है, क्योंकि 2012 के आसपास ये बुक पब्लिश हुई थी। तो इसके जो लेखक हैं वो है कुलदीप नैयर। तो 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर में 2011 में मेट्रो रेल सेवा आरंभ हुई? तो इसका सही उत्तर है कोलकाता। अगला प्रश्न है, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1 जून 1997 से। प्रश्न नंबर 24 है, 2011-12 में उद्योगों का सकल घरेलू उत्पाद में साधन कीमत पर हिस्सा था? तो यह है 27%। अगला प्रश्न है, इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है C.T. कुरियन। प्रश्न नंबर 26 है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात है? तो इसका सही उत्तर है 940। फिर है अगला प्रश्न, 2010-11 में भारत के निर्यात में कृषि का हिस्सा था? तो इसका सही उत्तर है 9.9%। 28वां प्रश्न है, भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई? तो इसका सही उत्तर है 1950 में। 29वां प्रश्न है, यूएन यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर है 24 अक्टूबर 1945 को। सामान्यतः संसद के 2 अधिवेशनों के मध्य इससे अधिक अंतर नहीं हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है 6 माह का, यानी कि संसद के जो 2 अधिवेशन होते हैं उसके बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता, यानी कि 6 माह में जरूर अधिवेशन बुलाया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? तो इसका सही उत्तर है 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव स्वीकार किया गया था? तो इसका सही उत्तर है
1942 में। अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? तो इसका सही उत्तर है लोकमान्य तिलक ने। प्रश्न नंबर 34 है, फ्रांसिस बर्नियर ने भारत की यात्रा किसके शासनकाल में की? तो इसका सही उत्तर है शाहजहां। किसके शासनकाल में की थी? शाहजहां के शासनकाल में की थी। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो इसका सही उत्तर है ऋषभदेव। और महावीर स्वामी जो थे 24वें तीर्थंकर थे। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या की थी। तो इसका सही उत्तर है पुष्यमित्र ने। फिर अगला प्रश्न है, फाहियान किस शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। फिर अगला प्रश्न है, नूह सिपेहर की रचना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है अमीर खुसरो ने। फिर अगला प्रश्न है, किस मुगल सम्राट ने सलाहकुल की नीति अपनाई थी? तो इसका सही उत्तर है अकबर। फिर अगला प्रश्न है, किस राष्ट्रीय नेता ने केसरी तथा मराठा नामक समाचार पत्र प्रकाशित किए? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। प्रश्न नंबर 41 है, हिंदू महासभा की स्थापना 1912 में कुंभ के मेले के अवसर पर हुई थी। तो इसका सही उत्तर है हरिद्वार में। अगला प्रश्न है, कालिदास ने किस ग्रंथ की रचना नहीं की? कालिदास ने मृच्छकटिकम ग्रंथ की रचना नहीं की। मेघदूत, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सभी कालिदास की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह को प्रारंभ करने के लिए महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है विनोबा भावे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक गंगा की दाहिनी सहायक है? तो इसका सही उत्तर है यमुना। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में पीर पंजाल श्रेणी स्थित है? तो इसका सही उत्तर है जम्मू एवं कश्मीर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सहारनपुर में सबसे पुराना है? तो सहारनपुर में सबसे पुराना उद्योग निम्नलिखित में से कौन है? इसका सही उत्तर है कागज उद्योग। अगला प्रश्न है, कोंकण रेल पथ किस पर्वत श्रृंखला से होकर गुजरता है? तो यहाँ पर गुजरात हो रखा है, ये गुजरता है। तो इसका सही उत्तर है सह्याद्री। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व की जनसंख्या का 20% भाग भारत में है। तो 2011 जनगणना के अनुसार 17.5% जनसंख्या, जो भारत की जनसंख्या है, विश्व की 17.5% जनसंख्या है। अगला प्रश्न है, सिस्मोग्राफ किसे नापने के काम आता है? तो इसका सही उत्तर है भूकंप। 50वां प्रश्न है, निम्न स्थानों में से कहां सबसे पहले सूर्योदय होगा?
तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टोक्यो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सार्क का सदस्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ईरान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी इग्लू को आश्रय घर के रूप में उपयोग करती है? तो इसका सही उत्तर है एस्किमो। अगला प्रश्न है, विश्व में किस जलवायु का मुख्य लक्षण शीतकालीन वर्षा है? तो इसका सही उत्तर है भूमध्य सागरीय। अगला प्रश्न है, विश्व के ऑटोमोबाइल उद्योगों में अग्रणीय देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है जापान। अगला प्रश्न है, जुबा किस देश की राजधानी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित बांधों में से कौन सा महानदी पर बना है? तो इसका सही उत्तर है हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मरुस्थलों में से कौन सा विश्व में सबसे बड़ा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जो है वो है सहारा। अगला प्रश्न है, अल नीनो का संबंध किससे है? इसका सही उत्तर है जलवायु से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से किस एक में कपास पेटी अवस्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा सूर्य के सबसे समीप है? तो इसका सही उत्तर है बुध। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक लवणता की मात्रा पाई जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मृत सागर में। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान तथा ऊर्जा के मध्य संबंध की धारणा का विकास निम्न में से किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है आइंस्टाइन। अगला प्रश्न है, वह जल जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन ड्यूटेरियम परमाणु से किया गया है कहलाता है? तो इसका सही उत्तर है भारी जल। अगला प्रश्न है, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है स्टीफेन हेल्स। अगला प्रश्न है, न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर है चैडविक। अगला प्रश्न है, ट्रिटियम में परमाणु संख्या होती है? तो इसका सही उत्तर है 1। ट्रिटियम जो है हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है और इसकी परमाणु संख्या 1 होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल की उस परत का नाम क्या है जिसका संबंध वर्षा जैसी मौसम की घटना से है? तो इसका सही उत्तर है स्ट्रेटोस्फीयर। अगला प्रश्न है, त्रुटिपूर्ण संयोजन को अंकित कीजिए। नीचे दिए गए जो विकल्प हैं, जो समूह हैं, उनमें से जो गलत है उसे छांटना है। जेम्स वाट भाप का इंजन, तो जेम्स वाट ने भाप का इंजन बनाया था, ये सही है। एजी बेल, अब्राहम ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था, ये भी सही है। जेएल बेयर्ड, इन्होंने टेलीविजन का आविष्कार किया था। जे परकिंस, पेनिसिलिन, तो ये गलत है, ये गलत है। अर्थात इस प्रश्न में ये वाला ये डी वाला जो ऑप्शन है जे परकिंसन पेनिसिलिन, ये सही है। तो
पेनिसिलिन का जो खोज की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो ये त्रुटिपूर्ण संयोजन है। अगला प्रश्न है, जीरोथैलेमिया रोग निम्नलिखित की अपर्याप्तता के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर है विटामिन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार वर्णित किया है। तो निम्न में से किसने प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार वर्णित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है टी.एच. हेक्सले। सूती मिलों में निकलने वाली कपास धूल से उत्पन्न होने वाला रोग कहलाता है। तो सूती मिलों से निकलने वाली कपास धूल से उत्पन्न होने वाला रोग क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर है विसिनोसिस। तो कपास धूल से जो रोग उत्पन्न होता है उसका नाम है विसिनोसिस। प्रश्न नंबर 72 है, ग्रेनाइट किस प्रकार के सेल का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर है आग्नेय सेल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी गैस को वायुमंडलीय प्रदूषक माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, संक्रमण जिससे मलेरिया उत्पन्न होता है। तो मलेरिया किससे उत्पन्न होता है। तो दिए गए विकल्पों में से जो सही उत्तर है वो है सी, परजीवी। तो जो मलेरिया उत्पन्न होता है वो प्लाज्मोडियम नाम के प्रोटोजोआ से होता है, जो कि एक परजीवी होता है। और मलेरिया फैलाने यानी कि वाहक, मलेरिया का जो वाहक है वो है मादा एनाफिलीज मच्छर। तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। बेसिक, कोबोल, पास्कल, लोटस। तो जो सही उत्तर है वो है डी, लोटस। अगला प्रश्न है, चमगादड़ एक प्रकार का सरीसृप है, पक्षी है, स्तनधारी जीव है, मानभाव है। तो इसका सही उत्तर है स्तनधारी जीव है। चमगादड़ एक स्तनधारी जीव है। यदि मोम के एक टुकड़े पर दाब को बढ़ा दें तब मोम का गलनांक बिंदु। तो इसका सही उत्तर है बढ़ता है। यदि मोम के एक टुकड़े पर दाब को बढ़ा दें तब मोम का गलनांक बिंदु बढ़ता है। अगला प्रश्न है, साम्यावस्था में तंत्र की ऊष्मा गतिज प्रायिकता होती है। तो इसका सही उत्तर है 1। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पाचक हार्मोन है। तो इसका सही उत्तर है गैस्ट्रिन। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की सर्वोच्च चोटी है। तो इसका सही उत्तर है नंदा देवी। अगला प्रश्न है, सिटकुल का संबंध है। तो इसका सही उत्तर है उद्योग से। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। इसका सही उत्तर है ब्रह्म कमल। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल और इसका वैज्ञानिक नाम है सोसूरिया अबुवेलेटा। ये एस्टेरेसी कुल का पौधा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति ने गंगा में अवैध खनन के विरोध में अनशन करते हुए जीवन का बलिदान किया। तो इसका सही उत्तर है स्वामी निगमानंद। अगला प्रश्न है, हाल में बनी अर्थात 2013 में बनी बॉम्बे टॉकीज का निर्देशन निम्न में से किसने किया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी, जोया अख्तर, अनुराग कश्यप, करण जौहर व दिवाकर बनर्जी है। अगला प्रश्न है,
उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त थे? तो इसका सही उत्तर है RS टोलिया। प्रश्न नंबर 86 है, पृथ्वी पर उपलब्ध पानी का कितना प्रतिशत भूमिगत पानी के रूप में है? तो इसका सही उत्तर है 0.7%। अगला प्रश्न है, पेशावर कांड के नायक कौन थे? तो इसका सही उत्तर है चंद्र सिंह गढ़वाली। प्रश्न नंबर 88 है, निम्न में से किस स्थान पर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की इकाई अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है भोपाल। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के कुल भूक्षेत्र का प्रतिशत जो वनाच्छादित है? तो इसका सही उत्तर है 43%। अगला प्रश्न है, वे जुड़वा बहनें जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को एक ही दिन और एक ही समय पर फतह किया है? तो इसका सही उत्तर है तासी और नुंगसी। तो आशा करते हैं आपको ये टेस्ट सीरीज लाभदायक लगी होगी और हमारे चैनल पे अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हमारे चैनल को अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे कि आगे हम और अच्छी टेस्ट सीरीज और भी ज़्यादा स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कर सकें। धन्यवाद।